अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है बेसिक ग्रामर लेसन नंबर 7, सबक नंबर 7। सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को पढ़ेंगे, पहले सुनेंगे, फिर आज का सबक शुरू करेंगे। सबक नंबर 6 में हमने आपको जमा मुज़क्कर सालिम के बारे में बताया था और आपको ये बताया था कि अरबी के अंदर नंबर की कैटेगरी के एतबार से, नंबर के एतबार से इस्म की 3 कैटेगरी होती हैं, 3 किस्म होती हैं। या तो वर्ड वाहिद होगा, या तस्निया होगा, या फिर जमा होगा। जमा के अंदर भी हमने आपको बताया था कि जमा 2 तरह की होती है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का वजन बाकी रहता है, जैसा वाहिद होता है जमा भी वैसी ही होती है, बस लास्ट में कुछ अल्फाज जायद कर दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देते हैं। जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का वजन बाकी न रहे, जैसा उसका सिंगुलर होता है उसकी जमा उस टाइप में नहीं आती है, अलग से बनती है। या तो कुछ हर्फ जायद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, कभी जायद भी हो जाते हैं, वजन खत्म हो जाता है, उसमें वजन बाकी रहता है। लास्ट में सालिम में वजन बाकी रहता है, लास्ट में हुरूफ जायद होते हैं, इसमें बीच में भी हुरूफ जायद हो जाते हैं। इसकी मिसाल हमने आपको क्लास के वक्त दी भी थी। जमा मुज़क्कर सालिम में हमने आपको बताया था कि मुज़क्कर की जमा होती है और इसमें वाहिद का वजन बाकी रहता है और लास्ट में वाव नून या दूसरी हालत में या नून इसमें जायद कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। वाव नून जब बढ़ता है तो वाव साकिन से पहले पेश होता है, नून पर जबर होता है। या नून जब बढ़ता है तो या साकिन से पहले शेर होता है और नून पर जबर होता है। एग्जांपल्स आपके सामने है, मुस्लिमून से मुस्लिमून और मुस्लिमीन। चलिए ताज बानो बताइए। जी सर। जमा मुज़क्कर सालिम के बारे में बताइए। जमा मुज़क्कर सालिम किसको कहते हैं? जो हर्फ सिंगुलर में सेम रहते हैं वो प्लूरल में भी सेम रहते हैं, सिर्फ आगे एडिशनल जमा मुज़क्कर वर्ड्स। सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का वजन बाकी रहता है और वो मुज़क्कर के लिए आती है, मेल के लिए आती है। मुज़क्कर मतलब होता है मेल, मैस्कुलिन, ठीक है। तो मुज़क्कर के लिए होती है और वाहिद का वजन उसमें बाकी रहता है, मौजूद रहता है, सिर्फ लास्ट में उसमें अलिफ दो और हर्फ। नून जायद कर, अलिफ सॉरी वाव और नून या और नून जायद कर दिया जाता है। जी सर। जी चलिए मिसाल बताइए कोई। जैसा कि मुस्लिमीन तो जमा मुज़क्कर जमा में मुस्लिमूना या मुस्लिमीना होता है। मुस्लिमुन से मुस्लिमुन वाहिद है, सिंगुलर है, उससे मुस्लिमुना होगा या मुस्लिमीना होगा। चलिए मेहर आप बताइए जी सर। जमा के बारे में। जमा प्लूरल को कहते हैं जब एक से ज्यादा चीज बढ़कर आ जाती एक है से तो हम एक, उसे दो जमा से जायद पर, अरबी में 2 से जायद के लिए जमा होता है, 2 के लिए डुअल होता है, तस्निया उसको बोलते हैं। जी और वो 3 टाइप का होता है जो है सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। सिंगुलर 1 है और डुअल 2 है और कि प्लूरल 3 है। वर्ड 3 टाइप का होता है। आप जमा बता रहे हो, जमा नहीं 3 टाइप की होती है, वर्ड 3 टाइप का होता है। या तो वर्ड वाहिद होगा, सिंगुलर होगा, या डुअल होगा, या फिर प्लूरल होगा। वर्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। कोई भी वर्ड या तो सिंगुलर होता है या डुअल या प्लूरल होगा। तो प्लूरल में हमने आपको बताया था जमा के अंदर जमा 2 तरह की होती है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। तो हमने जमा सालिम के बारे में पढ़ा था, जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम किस तरह बनती है? जी सर।
कैसे बनाते हैं? जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए क्या करना होता है? हम वही सेम सिंगुलर वर्ड लेंगे लेकिन आगे एडिशन करेंगे ऊना या ईना का। ऊना या ईना का, जी आप ऊना ईना बोल सकते हैं, लेकिन वो ऊना ही हमेशा नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये समझने के लिए हमने आपको बताया था वाव नून या नून। ऊना ईना आप इस तरह समझिए कि मतलब वो हर जगह ऊना नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। देखिए मूना पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, मुस्लिम मूना, जी तो यहाँ पे मूना पढ़ा जा रहा है, ठीक है। यानी कि वाव माकबल मजमूम, ऐसे वाव नून माकबल उससे पहले, यानी वाव नून होगा और वाव से पहले पेश होगा, जम्मा होगा, या नून होगा या से पहले कसरा होगा, नून पर जबर आता है, नून पर फतहा होता है। यूसुफ, सर मुझे जरा जमा और मुकस्सर समझ में नहीं आया है। जमा मुकस्सर हमने पढ़ाया ही नहीं है। जमा मुकस्सर हमने बताया था कि जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं, मुकस्सर मतलब होता है टूटा हुआ, मुकस्सर मतलब टूटा हुआ। तो इसमें हमने आपको बताया नहीं था जमा मुकस्सर के बारे में, लेकिन आप कह रहे तो हम आपको इसमें थोड़ा सा बताए थे। जमा मुकस्सर उसको कहते हैं जिसमें वाहिद का, जैसे ये है रजुलुन, ठीक है, रजुलुन, इसके बारे में हमने आपको बताया था, रजुलुन मतलब होता है आदमी, मैन, ठीक है, रजुलुन एक आदमी। अगर हमें कहना हो बहुत सारे आदमी, तो इसकी जमा लास्ट में वाव नून बढ़ाने से नहीं बनती है, लास्ट में वाव ऐसे नहीं, रजुलून नहीं बोल सकते हम, इसकी जमा होती है, इसका प्लूरल होता है रिजाल, रिजालू, ठीक है। इसका जमा क्या होता है? रिजालू। अब देखिए रजुलुन में जो वर्ड है रा जीम लाम है, ठीक है, रजुलुन में रा जीम लाम है, और रिजालुन में रा जीम उसके बाद अलिफ है फिर लाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मुकाबिल में, इसके कंपेयर में जमा सालिम को यहाँ पर हम लिख देते हैं मुस्लिमुन एक मुसलमान, और मुस्लिमून बहुत सारे मुसलमान। तो यहाँ पर देखिए मुस्लिमुन, इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, पहले मीम फिर सीम फिर लाम फिर मीम, और जमा में भी वैसे ही बना हुआ है, पहले मीम फिर सीम फिर लाम फिर मीम। जायद लफ्ज वाव और नून है, इन्हीं को बढ़ाने से जमा बनती है, इन्हीं को बढ़ाने से जमा बनती है। लेकिन ऊपर वाले में देखिए रा के बाद जीम है फिर लाम है, रा के बाद जीम फिर लाम, यहाँ पर रा के बाद जीम है फिर अलिफ है और रा के नीचे जेर है। तो ये जो वजन है इसका, जो ये वाला है रजुलुन, वो यहाँ पर बाकी नहीं बचा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर टूट रहा है, यहाँ रजुलुन है, यहाँ रिजालुन है। दोनों में यही फर्क है, जमा सालिम में वजन वाहिद का बाकी रहता है, और जमा मुकस्सर में वजन टूट जाता है, वजन बाकी नहीं रहता। चलिए देखिए आज का सबक हम पढ़ रहे हैं अपना नंबर्स। आज हम नंबर सीखेंगे 1 से लेकर 10 तक। वाहिदुन एक, वाहिदुन एक, साथ में हमारे बोलिए वाहिदुन एक, इस्नानी दो, सलासतुन तीन, अरबातुन चार, खमसतुन पांच। कैसे देखिए वाहिदुन एक, इस्नानी दो, सलासतुन तीन, अरबातुन चार, खमसतुन पांच।
सित्ततुन 6, सबअतुन 7, समानियतुन 8, तिसअतुन 9, अशरतुन 10। सित्ततुन 6, सबअतुन 7, समानियतुन 8, तिसअतुन 9, अशरतुन 10। वाहिदुन 1, इस्नानी 2, सलासतुन 3, अरबाअतुन 4, खमसतुन 5, सित्ततुन 6, सबअतुन 7, समानियतुन 8, तिसअतुन 9, अशरतुन 10। अब देखिए बाज मर्तबा तो ऐसा होता है कि वाहिद, इस्नान, सलासा ऐसे नंबर सिर्फ बोलने पड़ते हैं। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि हमें नंबर नहीं कहने होते, नंबर के साथ में कुछ और भी बताना होता है। जैसे हमें कहना हो 3 दिन, 3 दिन, 3 के साथ दिन, ऐसा भी बोलते हैं हम, 4 दिन, 5 दिन। और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 निशानियां दी थी, 9 निशानियां 3 दिन के रोजे कुरान में है। तो और भी चीज यहाँ पे ऐड होती हैं नंबर के बाद। कभी तो ऐसी सिंपल नंबर बोल देते हैं, कभी दूसरी चीज भी ऐड होती है। उसके लिए हम आपको एक चीज बताते हैं यहाँ पर, देखिए फ्रॉम द नंबर्स सलासतुन till asharatun, the feminine is used for the masculine number and vice versa। इसका मतलब है कि सलासतुन से आशरतुन तक, 3 से 10 यहाँ पर हमने लिखा है, 3 से लेकर 10 तक जो एक काउंटिंग है, इसके बाद आने वाला जो होगा मादूद, इनको आदद बोलते हैं। नंबरों को क्या बोलते हैं? आदद। नंबरों को क्या बोलते हैं? आदद। और नंबर के बाद जो इसम मज़कूर होगा उसको मादूद कहेंगे, उसको मादूद कहेंगे। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि 3 से लेकर 10 तक के लिए जो मादूद इस्तेमाल करेंगे हम, वो उल्टा होगा, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर। यानी कि अगर वर्ड, यानी कि अगर मान लीजिए ये है कि हमें बोलना हो, हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे 3 दिन हमने बताया था, कुरान की मिसाल है इसलिए पहले इसको दे देते हैं। 3 दिन, तो दिन जो है वो मुज़क्कर है, दिन वर्ड के एतबार से मुज़क्कर है, दिन वर्ड के एतबार से मुज़क्कर है। तो यहाँ पर अगर हमें 3 दिन बोलना होगा, 3 दिन बोलना होगा हमें, अगर हमें 3 दिन अगर बोलना होगा तो हम, क्योंकि जो ये अय्याम है, जो यौम है, वो अरबी में मुज़क्कर है, इसलिए हम यहाँ पर जो अदद होगा उसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। सलासतु अय्यामी, ऐसे सलासतु अय्यामी। सलासतु अय्यामी। एक चीज इसमें आप ये देखिए कि जब हम अदद के साथ मादूद इस्तेमाल करेंगे तो जो अदद होगा, जो नंबर होगा, उस पर हम तनवीन नहीं पढ़ेंगे, उस पर हम फिर तनवीन नहीं पढ़ेंगे। सलासतुन नहीं बोलेंगे, अब हम सलासतु अय्यामिन बोलेंगे। सलासतु अय्यामिन। अय्यामिन का मतलब दिन हुआ जी। यौम की जो प्लूरल है वो अय्याम होती है। यौम की जो प्लूरल है वो अय्याम होती है। तो सलासतुन से अशरतुन तक, 3 से लेकर 10 तक जो मादूद इस्तेमाल होगा, मादूद मतलब नंबर के बाद आने वाला जो इस्म होगा वो प्लूरल इस्तेमाल होगा, जमा इस्तेमाल होगा। और इसमें ये बरक्स इस्तेमाल होता है, उल्टा इस्तेमाल होता है अदद के। यानी कि अगर जो मादूद होगा वो मुज़क्कर होगा तो अदद जो होगा
वो मुअन्नस इस्तेमाल होगा, और अगर मादूद मुअन्नस होगा तो आदद मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर एक दूसरी मिसाल हम आपको देते हैं। अगर हमें कहना हो 9 आयतें, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 निशानियां दी थी, 9 आयतें, तो आयतुन की जमा है आयात, आयतुन की जमा आयात होती है, आयतुन की जमा आयात होती है, और आयतुन मुअन्नस है क्योंकि उसमें गोलता लगा हुआ है, गोलता लगा होता है तो मुअन्नस होता है। आयतुन मुअन्नस है तो हमें जो नंबर लाना होगा वो मुज़क्कर लाना होगा, नंबर लाना होगा वो कौन सा लाना होगा, मुज़क्कर। तिस्उ आयातिन, तिस्उ आयातिन ऐसे लाएंगे। देखिए ऊपर हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर तिसआतुन है, तिसआतुन, तो ये वाली जो फॉर्म है ये हमने मैस्कुलिन के लिए लिखी है, मुज़क्कर के लिए। अगर वर्ड इसके बाद मुज़क्कर होगा तो ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, और अगर वर्ड इसके बाद मुअन्नस होगा तो ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, मुज़क्कर होगा तो, और मुअन्नस होगा तो यहाँ पर से ता हटा देंगे, यहाँ पर से सिर्फ ता हटा देंगे। जैसे आयतुन अभी हमने आपको बताया, आयतुन ये मुअन्नस है और इसका प्लूरल है आयात, इसका प्लूरल है आयात। तो अब 9 आयतें अगर हमें लिखना होगा, 9 निशानियां अगर हमें बोलना होगा तो हम तिस्उ बोलेंगे, यहाँ से ता नहीं बोलेंगे, ता फिर नहीं बोलेंगे। तिस्उ आयातिन, तिस्उ, तिस्उ आयातिन। और ये बात हमने अभी आपको बताई कि अगर अदद के बाद, नंबर के बाद अगर कोई वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम नंबर पर तनवीन नहीं बोलेंगे, नंबर पर हम तनवीन नहीं बोलेंगे। अब ये मुज़क्कर की फॉर्म है ये वाली, क्योंकि ये वाले जब नंबर इस्तेमाल करते हैं तो इनके बाद जो वर्ड होता है वो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, इनके बाद जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो मुज़क्कर है, क्योंकि इसमें उल्टा इस्तेमाल करते हैं। और अगर इनके बाद जो वर्ड है वो मुअन्नस है, अगर इनके बाद जो वर्ड है वो मुअन्नस है तो हम यहाँ पर से ता हटाकर इनमें फिर दूसरा इस्तेमाल करेंगे। और वाहिद का मुअन्नस होगा वाहिदतुन, वाहिद का मुअन्नस होगा वाहिदतुन। इस्नान का मुअन्नस होगा इस्नतानी, इस्नतानी। यहाँ पर फिर से देखिए एक मर्तबा, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, आशरा, तिस्आ आशरा। ये वाली आपको दिख रही होंगी, ये सब मुअन्नस की फॉर्म है, ये सब मुअन्नस की फॉर्म है, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए होंगी, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होंगी। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि वर्ड इसमें नंबरों में क्या होता है कि जो मुज़क्कर होता है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और मुअन्नस वो जो होता है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमें कहना हो, अगर हमें कहना हो 3 आदमी, अगर हमें कहना हो 3 आदमी तो हम बोलेंगे सलासतु। देखिए आदमी मुज़क्कर होता है तो हम यहाँ पर जो नंबर होगा वो मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, सलासतु रिजालिन, सलासतु रिजालिन, ठीक है, सलासतु रिजालिन। या मुस्लिमीन अगर हम कहना हो 3 मुसलमान तो सलासतु, या 4 कह ले, आप सोचेंगे 3 से बता रहे हैं, 4 से कह सकते हैं आप, अरबातु मुस्लिमीन, अरबातु मुस्लिमीन, ठीक है। और अगर हमें कहना हो कि 4 मुसलमान औरतें, मर्द नहीं बोलना हो, औरतें बोलना है, तो अब हम यहाँ पर
जो नंबर होगा उसको मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। अरबाउ, अरबाउ मुस्लिमातिन, अरबाउ मुस्लिमातिन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 3 से लेकर 10 तक जो नंबर हैं उनके बाद जो वर्ड इस्तेमाल होगा, जो मादूद इस्तेमाल होगा, वो प्लूरल इस्तेमाल होगा एक तो, और उल्टा इस्तेमाल होगा, और उल्टा इस्तेमाल होगा। अगर इन पर ता लगी हुई है, अगर इन पर ता लगी हुई है तो ये इस्तेमाल होंगे मुज़क्कर के लिए, और अगर ता नहीं लगी हुई है तो ये इस्तेमाल होंगे मुअन्नस के लिए। सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं कि अगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे इनको तो ता हटा देंगे, और अगर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इन पर ता लगी रहने देंगे। और लास्ट में जो वर्ड होगा, इसके बाद वाला जो वर्ड होगा उसके नीचे जेर आएगा, उसके नीचे 2 जेर, उसके नीचे 2 जेर आएगा, और वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। अगर किसी को कुछ मालूम करना हो तो बता दीजिए। नहीं मालूम करना है तो आप इनको याद कीजिएगा, नंबरों को याद कीजिए 10 तक। वाहिद इस्नान सिंपल इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि दूसरा एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, सिफत इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमें अगर कहना हो एक पेन तो हम बोलेंगे कलमुन वाहिदुन। ये वाला वाहिद और इस्नान ये बाद में इस्तेमाल होते हैं, पहले नहीं, ये बाद में इस्तेमाल होंगे। कलमुन वाहिदुन, कलमुन वाहिदुन। अगर हमें कहना हो 2 मुसलमान तो मुस्लिमानी इस्नानी, मुस्लिमानी इस्नानी। ये वाले सेम इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, वाहिद और इस्नान। बाकी 3 से लेकर 10 तक ये उल्टे इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस और मुअन्नस के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। इनको अच्छे से याद कीजिएगा। कोई डाउट हो तो अगली क्लास में आप मालूम करेंगे। सर ये नंबर्स पर तनवीन है ना? जी, नंबर्स पर तनवीन है, लेकिन नंबर को जब हम आगे वाले वर्ड से जोड़ेंगे, यानी नंबर के बाद दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त तनवीन नहीं पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि कुरान में है कि 3 दिन के रोजे वो रखेगा सफर के, हज के दौरान, तो 3-7 दिन घर आके रखेगा, तो उसमें सलासत अय्याम, तुन नहीं है, सलासतुन नहीं। जब इसको दूसरे वर्ड की तरफ जोड़ेंगे, इसके साथ दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त तनवीन नहीं बोलेंगे, सलासतु अय्याम। अय्याम क्योंकि मुज़क्कर है इसलिए अदद हम ता वाली इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस सलासतु। ठीक है। जी सर। बाद वाला जो वर्ड होगा 3 से लेकर 10 तक वो प्लूरल इस्तेमाल होगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो प्लूरल इस्तेमाल होगा और उसके नीचे जेर आएगी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।